सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, YouTube के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये 4th पार्ट है। मैं ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, तो उन वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक थैले में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान देंगे, हमारे पास अनुपात है 2:3:4, तो उनको x में मान लेते हैं 2x, 3x एंड 4x। अब ध्यान देंगे कि 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, 1, तो 1 से इसे डिवाइड कर देंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे 1 रुपए में, 4, तो 4 से यहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको प्लस करके और बराबर रख देना। हमारे पास जो टोटल कीमत है इनकी 180 के बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8x, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6x और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 4x। 8 6 14 और 4 18x बटे 4 बराबर 180। 18 धाम तो x बराबर आ जाता है यहां पर 40। अगर x बराबर 40 है तो 50 पैसे के सिक्के यहां पर कितने हो जाएंगे, ये थे 3, यानी कि 4 तिया 12, 120 सिक्के हो जाएंगे। अगर 1 रुपए के सिक्के पूछे तो 40 दूनी 80 सिक्के, 4 चौक 16, यानी कि 160 सिक्के अगर 25 पैसे की बात की गई। समझ में आ गया क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता दूं, 2:3:4 के अनुपात में है तो इनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि 1 रुपए का 1 सिक्का बनेगा 1 रुपए में, तो 1 से डिवाइड कर दिया। 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे 1 रुपए के अंदर, तो 2 से डिवाइड कर दिया। और 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे, इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया। और सबको प्लस करके उसकी टोटल कीमत 180 के बराबर रख देंगे और सबको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल दी। x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों में, तो इन तीनों की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये था सिक्कों से रिलेटेड एक क्वेश्चन। अब एक जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है, और डिफरेंट क्या होता है उसमें मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन है कि यदि 378 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है तथा इनका मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब 378 सिक्के हैं, रुपए की बात नहीं हुई, 378 सिक्के हैं और इनका मान कितना इनका अनुपात दिया हुआ है 13:11:7, तो 13:11:7। अब ये जो है इनके रुपए में मान है। पहले जो क्वेश्चन में था वो सिक्कों के अनुपात में मान था, ये क्या है रुपए में मान है। तो आपको करना क्या है, इसको 378 के बराबर बनाना है। तो इसमें आपको अब इस बार x, 11x और 7x, ठीक, अब इनको रुपए में सिक्के में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 2, तो 2 में। अब आपने उन रुपयों को 11 रुपयों को किस में कन्वर्ट कर दिया, सिक्कों में, यानी कि कितने सिक्के बनेंगे 50 पैसे के, 22 सिक्के। 7 हैं, 7 रुपए हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, 7 चौक 28, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन सबको प्लस करके किसके बराबर रख देंगे, 378 के। सॉल्व कर लीजिए, 13x, 11 दूनी 22x प्लस 7 चौक 28x, 378 प्लस करेंगे 50 और 13 63x। ठीक है, 378, 9 7 63 और 9 चौक 36 और 2 18, 7 6 42, x बराबर आ गया यहाँ पर 6। तो ये x आ गया हमारे पास। तो x की मल्टीप्लाई आपको इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि सिक्कों का जो संख्या है, ये तो सिक्कों का मूल्य हो गया, सिक्कों की संख्या कितनी है 22,
11 टू 2, तो यहां पर 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप 6 की, कितना बन जाएगा 132 सिक्के। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये वो क्वेश्चन थे सिक्कों से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी सिक्कों का मूल्य दे देता है तो कभी सिक्कों की संख्या दे देता है। तो मैंने दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के जरिए बता दिए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए चाहे तो, कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 2600 रुपए और 1800 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से बताऊंगा, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसमें। जो आय है वो 5 है और 3 है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को x में मान लेते हैं, 5x और 3x। ठीक, अब ये जो बचत कर रहा है वो 2600 रुपए की कर रहा है और ये कितने की कर रहा है, 1800 रुपए की बचत कर रहा है। 5x माइनस 2600 और 3x माइनस 1800। अगर हम उसकी आय में से उसकी बचत को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें उसके खर्च का पता लग जाएगा। और खर्च का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है इसमें 9:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 27x, ठीक है, और ये हो जाएगा 162,000, 25x माइनस 13,000। 25x इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो हम आ जाएगा 3200। ठीक है, 2 से ये 1600 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1600। 1600 x की वैल्यू हो गई। तो जो फर्स्ट वाला a है, मान लीजिए a की आय तो 16 पंजे 80, 8000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, और b है तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 3 × यानी कि 4800, तो 4800 रुपए हो जाएगी दूसरे वाले की आय। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि आय अगर दे रखी है 5:3, तो एक हो गया 5x, एक हो गया 3x, दोनों बचत कर रहे हैं 2600 की और ये कर रहा है 1800 की, और उनका जो खर्च का अनुपात है 9:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू उन दोनों a और b में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, कोई किसी मेथड की जरूरत नहीं है। इसी मेथड से आप 5-7 सेकंड में, जब प्रैक्टिस होती है तो 5 सेकंड में, 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मुझे तो यहां पे आपको समझाना पड़ रहा है, वरना इतना समय नहीं लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आप लिख लीजिए, P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि वे प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं तो P की आय क्या होगी। अब आपको करना क्या है, देखिए ये जो है, चलिए दोबारा, 3:4 है तो 3x और 4x। ठीक है, P और Q की जो ये इनकम है वो 3x 4x, और इसमें 6000 रुपए की बचत कर रहे हैं तो 6000 आप माइनस कर लीजिए, और जो उनका खर्च है उस खर्च के बराबर इसको रख दे देते हैं। खर्च का जो अनुपात है वो है 2 और 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 × 9x, 6 × 18,000, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, 6 दूनी 12,000। 8x इधर आ जाएगा, 18,000 इधर चला जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो x हो जाएगा, और ये जब इधर चला जाएगा इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 6000 ही आ जाएगा। x का मान 6000 आ जाएगा। तो p की जो इनकम होगी वो होगी 3 × 6000, यानी कि 18,000 रुपीज आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 18,000 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। अगर Q की वैल्यू पूछे तो Q भी आप निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 24,000, यानी कि 24,000 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना है, इसी मेथड का इस्तेमाल करना है आपको, तो आसानी से ये आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। तो पहले जो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है वो 2:3:5 है। तो
इसमें हमें तीनों अनुपात लेने की जरूरत नहीं है, इनमें से 40-40 घटाना है तो 4:5:7 यही अनुपात हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। तो आपको क्या करना है, पहले दो अनुपात उठा लीजिए, बिल्कुल जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन किया था आया वाला, उसी तरीके से इनमें से 40-40 विद्यार्थी आप जोड़ दीजिए, बढ़ा दिए जाए। हाँ बिल्कुल, तो अनुपात हो जाता है 4 और 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12x, 4 चौक 16, 160, 5 दूनी 10x, 5 चौक 20, 200, 10x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, 160 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 2x यानी कि ये हो जाएगा 20, x बराबर आ जाएगा 20। जो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 20। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी पूछे उसने प्रारंभ में पहले, तो आपको करना क्या है, इस 20 की इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 5 3 8 और 2 10 गुणा 20, यानी कि 200 विद्यार्थी हो जाएंगे प्रारंभ में। समझ में आया? मैं आपको बता देता हूं, 2:3:5 था, 40 विद्यार्थी हर क्लास में जोड़ दिए जाए तो अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो आपको करना है क्या, 2x + 40, 3x + 40, यानी कि जोड़ दिया, केवल 2 अनुपात उठाएंगे और यहां भी 2 अनुपात से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और x की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर देंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। आपको तीनों अनुपात अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो ये थे अनुपात समानुपात से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन मैंने इन 4 वीडियो के जरिए आपको क्लियर कर दिए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, वॉच कीजिए, ठीक है, और समझिए, अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।